हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों की कल की क्लास करंट अफेयर्स की मिस हो गई थी। कल की करंट अफेयर्स की क्लास का बैकअप आज हम लिए ले रहे हैं। आज 3 जून की और 4 जून दोनों की एक साथ करंट अफेयर्स की क्लास लिए ले रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चन होंगे। 3 जून के क्वेश्चन अलग होंगे, 4 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग अलग होंगे। तो आज के सेशन में हम आपके लिए 3 जून यानी कि कल की जो क्लास मिस हुई थी और आज के सेशन में दोनों की करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कल थोड़ा किसी कारणवश मुझे काम से बाहर जाना पड़ा, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कोई नहीं, आइए इस सेशन में मैं आपकी उस कल की क्लास को कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद हम अपनी क्लास को सेशन को पूरा होने के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में डलवा देंगे शाम तक, जिससे कि आप दोबारा उसको फिर से रीड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कल के सेशन का। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड किसे नियुक्त किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल का मतलब होता है बच्चों महानिदेशक ऑफ द सशस्त्र सशस्त्र सीमा बल एसएसबी इन जून 2022। जून 2022 में एसएसबी का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है बच्चों सुजाय लाल थाउसेन को। सुजाय लाल थाउसेन को एसएसबी का डीजी नियुक्त किया गया, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सुजोय लाल थाउसेन कौन है? ये 1988 यानी कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको 1 जून 2022 को एसएसबी का महानिदेशक के रूप में यानी कि डीजी के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। एसएसबी है क्या? एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। एसएसबी भारत की एक सीमा सुरक्षा बल है। एसएसबी भारत की क्या है? एक सीमा सुरक्षा बल है। एसएसबी इज अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया। ओके, जो नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा पर क्या रहती है? तैनात रहती है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एसएसबी का डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी किसे नियुक्त किया गया है? सुजाय लाल थाउसेन को। सुजाय लाल थाउसेन है कौन? 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनको 1 जून को डीजी का पदभार के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। एसएसबी है क्या? तो नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। एसएसबी भारत की एक सीमा सुरक्षा बल है, जो नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा पर क्या रहते हैं? तैनात रहते हैं। यह गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। ओके, चलिए एसएसबी के बारे में थोड़ा सा और है। चलिए इसको तब तक हम बोल्ड कर देते हैं, जितना हमने कंप्लीट कर लिया है। जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे उसको हम बोल्ड करते जाएंगे, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं, हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है बच्चों। एसएसबी की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। एसएसबी की स्थापना कब हुई? 1963 में। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहली चीज तो एसएसबी का फुल फॉर्म नहीं भूलेंगे, सशस्त्र सीमा बल। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। एसएसबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो की बात कर लें, इसकी मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। मोटो को हिंदी में कहते हैं बच्चों आदर्श वाक्य यानी कि आइडल सेंटेंसेस। तो सर्विस यानी कि सेवा, सिक्योरिटी सुरक्षा एंड ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा। तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा एसएसबी का आदर्श वाक्य है। एग्जाम में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि एसएसबी का मोटो क्या है, एसएसबी का आइडल सेंटेंस क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, सुरक्षा, सेवा और भाईचारा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई होप किसी को
बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड बाइसिकल डे। किस दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड यानी कि विश्व, बाइसिकल साइकिल डे यानी कि दिवस। तो किस दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 3 जून को। 3 जून को यानी कि 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइकिल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल उद्योग है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा साइकिल उद्योग है एंड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ बाइसिकल। और दुनिया में साइकिल का तीसरे सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी कि दुनिया भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल का उद्योग है और दुनिया में साइकिल का तीसरे सबसे बड़ा क्या है, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बात करते हैं। एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है ना। इस तरह के क्वेश्चंस काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर सभी लोग देख पा रहे होंगे पूरी क्लियरिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, who has been appointed who has been appointed as the next chief operating officer of Meta, formerly known as Facebook। मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, मेटा जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, के अगले मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि नेक्स्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहली चीज ये है कि फेसबुक का पहले नाम क्या था, मेटा था। ओके, किसके अगले COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया जेवियर ओलिवन को। किसे बच्चों, जेवियर ओलिवन को नियुक्त किया गया है। सर जी बताएं। मेटा प्लेटफॉर्म्स फ्यूजन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कांग्लोमेरेट बेस्ड इन मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। मेटा प्लेटफॉर्म इंक मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी क्या है, समूह है। ओके, द कंपनी इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड अमंग अदर सब्सिडरीज। क्या कहने का मतलब, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी अन्य सहायक कंपनियों के बीच यानी कि कंपनी अन्य सहायक कंपनियों के बीच जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का एक क्या है, मूल संगठन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आगे मेटा प्लेटफॉर्म के CEO के बारे में बात कर लेते हैं। फेसबुक के CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है बच्चों मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग फाउंडेड, इसकी स्थापना कब हुई, फरवरी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों कहाँ पे, कैलिफोर्निया पे। तो ध्यान रखेंगे मेटा प्लेटफॉर्म का CEO के बारे में बात कर लें। CEO इसके हैं मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का पुराना नाम था मेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। In which state India's first liquid mirror telescope has been commissioned in June 2022? In which state, किस राज्य में India's first liquid mirror telescope has been commissioned in June 2022? जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है, ये चालू किया गया बच्चों उत्तराखंड में। कहाँ पे चालू किया गया है, उत्तराखंड पे। द टेलीस्कोप विच इज द लार्जेस्ट इन एशिया, टेलीस्कोप जो एशिया में सबसे बड़ा है। द टेलीस्कोप विच इज द लार्जेस्ट इन एशिया, टेलीस्कोप जो एशिया में सबसे बड़ा है। इट हेल्प survey the sky and make it possible to observe several galaxies and other astronomical objects। टेलीस्कोप जो एशिया में सबसे बड़ा है
आकाश का सर्वेक्षण करने में यानी कि आकाश का स्काई का सर्वे करने में मदद करेगा। और कई आकाश गंगाओं मतलब होता है बच्चों गैलेक्सीज, यानी कई सारी गैलेक्सीज और कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का निरीक्षण करना इससे क्या होगा, संभव हो पाएगा। तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को क्या किया गया है, चालू किया गया है। ओके जी। उत्तराखंड में एक पहाड़ी है, देव स्थल के ऊपर इसको लिक्विड मिरर को क्या किया गया है, चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, which countries request to change its name has been approved by the United Nations on 1 June 2022। अरे वाह, काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशंस ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। अब टर्की चाहता है कि टर्की अपना नाम बदल के टर्की कर ले, यानी कि सिर्फ क्या होना है उस पे नाम पे TURKEY स्पेलिंग थी पहले, तो उसको सोचता है चेंज कर ले किसके नाम से, टर्की है, TURKEY से लेके तुर्की है। ओके, ये अपना नाम चेंज करना चाहता है। तो United Nations on 1 June 2022 granted Turkey's request to change its name from Turkey to Turkey। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की को नाम बदलने के लिए क्या दे दिया बच्चों, मंजूरी दे दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, Union Education Ministry has announced to set up blank to prepare students for future। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यानी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक स्थापित करने की घोषणा की है। किसको स्थापित करने के बच्चों, प्रधानमंत्री श्री स्कूल, यानी कि पीएम श्री स्कूल की बच्चों के भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए स्थापित करने की क्या की है, घोषणा की है पीएम श्री स्कूल का। ओके, देश के कुल 11 लाख सरकारी स्कूलों में से 1% को यानी कि 1% को प्रधानमंत्री श्री स्कूलों में क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। ओके, अभी हमने बताया था पिछले सेशन में जब हमारी क्लास लगी थी, गुजरात में 2 दिन का नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस लगी हुई थी। इसमें क्या हुई थी, इसी 2 दिन में घोषणा हुई थी कि पीएम श्री स्कूल को अब क्या किया जाएगा, छात्रों के भविष्य के लिए अब इसको इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, सेटअप किया जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। Which state is hosting the Khelo India Youth Games 2021 starting from 4 June 2022? Which state, कौन सा राज्य इज होस्टिंग, मेजबानी करेगा द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, जो कि 4 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। तो 4 जून 2022 से शुरू होने वाले 4 जून 2022 से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, कौन सा स्टेट कर रहा है, हरियाणा। It would continue till June 13, 2022. Around 8,500 players will participate in these games। ये लगभग 13 जून तक चलेगा, यानी कि 4 जून से स्टार्ट हो रहा है और 13 जून तक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी होगी हरियाणा पे। लगभग 8,500 यानी कि 8500 प्लेयर्स क्या करेंगे, इस गेम पे पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला है। उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला है, ये मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी को। टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी को जानते होंगे, टाटा सन्स समूह है। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने औपचारिक रूप से टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। JRD टाटा ने अक्टूबर 1932 में एयरलाइन की क्या करी, स्थापना की।
और उस समय से इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। ओके, तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यूपी के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिला है, पूरा ठेका इनको मिल गया है। इसमें काम करने के 2024 तक इसकी उम्मीद है कार्य करने की। क्वेश्चन 9, जून 2022 में एशिया और भारत के सबसे धनी व्यक्ति का स्थान यानी सबसे रिचेस्ट पर्सन का स्थान हासिल करने के लिए गौतम अडानी को किसने पीछे छोड़ दिया है? जून 2022 में एशिया और भारत यानी कि एशिया और इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का स्थान हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने किसको पीछे छोड़ दिया है? तो गौतम अडानी ने किसको छोड़ दिया पीछे? मुकेश अंबानी को। गौतम अडानी के पास कुल कितनी संपत्ति है? 98.7 अरब डॉलर। जबकि वहीं पर मुकेश अंबानी की बात कर ले तो मुकेश अंबानी के पास कितनी है? 99.7 अरब डॉलर। तो मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान हासिल करने में। भाई क्योंकि इनके पास संपत्ति ज्यादा है, इनके पास एसेट ज्यादा है, इनके पास 99.7 अरब डॉलर, गौतम अडानी के पास 98.7 अरब डॉलर। तो मुकेश अंबानी क्या हुए? सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए। जब एशिया और भारत के दोनों कंट्री के बीच में क्या हुआ, ये देखा गया कि सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो ये पाया गया कि भारत में ये देखा गया कि मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, सीईओ चेयरमैन मुकेश अंबानी। इसके संस्थापक फाउंडर कौन है? फाउंडर इसके धीरू भाई अंबानी। ओके, इसकी हेडक्वार्टर के बारे में बात कर ले, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने किस बैंक ने घोषणा की है कि उसके एमडी और सीईओ एस कृष्णन 31 मई 2022 से पद से रिटायर हो गए हैं? किस बैंक ने ये घोषणा की है कि उनके एमडी और सीईओ एस कृष्णन 31 मई 2022 से पद से क्या हो गए? रिटायर हो गए। ये किया है घोषणा पंजाब एंड सिंध बैंक ने। पंजाब एंड सिंध बैंक ने कहा है कि एमडी और सीईओ एस कृष्णन अब 31 मई 2022 से अपने पद से क्या हो गए बच्चों? ये रिटायर हो गए हैं। उन्होंने 4 सितंबर 2020 को इस रूप में कार्यभार संभाला था। बैंक में शामिल होने से पहले कृष्णन सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के क्या थे? कार्यकारी निदेशक थे। ओके, ये थे कल के करंट अफेयर्स के आपके क्लास के क्वेश्चन, 3 जून के करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। आइए अब इसी क्रम पे, इसी सीक्वेंस पे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 जून की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टू सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 4 जून 2022 बाय अम्बू सर। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5। रीड करें, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? Which company has announced the launch of India's first ever banking metaverse in June 2022? Which company किस कंपनी ने जून 2022 में भारत का पहला बैंकिंग इंडियाज फर्स्ट एवर बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? ये किस कंपनी ने किया है? ये किया है Kia.ai। Kia.ai ने भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की क्या की है? घोषणा की है। ओके, आगे क्या लिखा है? Through Kiaverse, consumers would be able to transact access banking products virtually from the comfort of their homes। क्रियावर्स के माध्यम से
थ्रू कियावर्ड्स के माध्यम से कंज्यूमर्स वुड बी एबल टू ट्रांजैक्ट, उपभोक्ता अपने घरों में आराम से ही लेन देन कर सकेंगे, बैंकिंग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और विभिन्न बैंकिंग उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे। Kia.ai is a digital solutions provider serving financial institutions and government globally. Kia.ai विश्व स्तर पर वित्तीय संस्थानों और सरकारों की सेवा प्रदान करने वाला एक डिजिटल समाधान प्रदाता है। तो बच्चों जी, तो मेटावर्स इज ए नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शन। ये मेटावर्स सामाजिक कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित 3D आभासी दुनिया के एक नेटवर्क को ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहला कौन सा बैंक है जिसने कि मेटावर्स लॉन्च किया है, तो Kia.ai कंपनी है जिसने कि भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा प्लांट किस देश में खोजा गया है? ये खोजा गया है बच्चों कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा प्लांट खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। भारत और बैंक ने जलवायु कार्यवाही पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये बताएं। तो भारत और कनाडा ने जलवायु कार्यवाही पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और उनके कनाडाई पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उनके कनाडाई समकक्ष स्टीवन गुइलबार्ड ने स्टॉकहोम 50 बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा क्या है? उत्तरी अमेरिका के एक देश है। कनाडा उत्तरी अमेरिका के एक देश है। इसके 10 प्रांत और 3 क्षेत्र अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैले हैं और उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर तक फैले हुए हैं। ये कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर टोटल एरिया के बारे में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? कनाडा है। थोड़ा कनाडा के बारे में बात कर लेते हैं। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है और यहाँ की करेंसी क्या है? तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की कैपिटल क्या है तो ओटावा। ओके। करेंसी क्या है? करेंसी है कनाडियन डॉलर। ओटावा को हिंदी में बोलते हैं कैनबरा। क्या बोलते हैं? कैनबरा। ओके। और पीएम प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडियो। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यानी कि आधिकारिक भाषा क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश। यहाँ पे कनाडा में फ्रेंच भी बोली जाती है और क्या बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Who has been appointed as the new Director General of the Bureau of Civil Aviation Security? BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये किया गया है जुल्फिकार हसन को। जुल्फिकार हसन क्या है? ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि नए डायरेक्टर जनरल इनको घोषित किया गया है, अपॉइंट किया गया है बीसीएएस का, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बीसीएएस क्या है? अटैच्ड ऑफिस है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडिया की। इट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। ये भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है बच्चों। ध्यान रखेंगे ये भी काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹27.5 लाख ऑन फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद द डायरेक्शन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹27.5 लाख की क्या लगाई बच्चों? पेनाल्टी लगाई है। किस बैंक पे लगाई है पेनाल्टी ये बताना है। निर्देशों का पालन न करने की वजह से आरबीआई ने ₹27.5 लाख की पंजाब एंड सिंध बैंक पे क्या लगाई है?
पेनाल्टी लगा दी है कि पंजाब एंड सिंध बैंक पे 27.5 लाख की पेनल्टी लगा दी गई है। इन्होंने क्या किया, नियमों का उल्लंघन किया है उसको। ओके, जुर्माना किस वजह से लगाया गया है, बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए इस पर क्या किया गया है, जुर्माना लगाया गया है। पंजाब सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली पे। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, दिल्ली पे। ओके, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस दिन को किस दिन को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 4 जून को। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। IAF इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं, ये किया है चंडीगढ़ ने। तो चंडीगढ़ में IAF हेरिटेज सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते ज्ञापन पर क्या हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। ओके, इस हेरिटेज सेंटर में भारतीय वायुसेना के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए कलाकृतियां, सिमुलेटर और इंटरेक्टिव बोर्ड भी क्या करेंगे, लगाए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस मंत्री ने 3 जून 2022 को बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर जारी किया है? किस मंत्री ने 3 जून 2022 को बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर जारी किया है? ये किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। अर्जुन राम मेघवाल ने 3 जून 2022 को बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर जारी किया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक महान योद्धा थे जो 9 जून 1716 को महरौली में अपने अन्य 18 साथियों के साथ क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ये घटना 9 जून 1716 की है, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने 18 साथियों के साथ क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति राज्य मंत्री हैं, इन्होंने बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर क्या किया है, जारी किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है? किस देश के नए वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है जो आमतौर पर खेत के चूहों के समान छोटे मूसकों की तरह, मूसकों यानी कि माइस, इस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है जो आमतौर पर चूहों के समान छोटे मूसकों की तरह होती हैं? ये किया बच्चों स्वीडन देश के साइंटिस्ट ने। स्वीडन देश के साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि नए कोरोना वायरस की पहचान आमतौर पर खेत के चूहों के समान छोटे मूसकों की तरह होती है। ओके जी, तो आमतौर पर देखा जाए तो लाल पीठ वाले वॉल्स में पाया जाता है, जो कि खेत के चूहों के समान छोटे मूसकों की तरह होते हैं, यानी कि माइस की तरह होते हैं। स्वीडन में लगभग 260 वॉल्व्स के अध्ययन से ये पता चला। लगभग जब 260 वॉल्व से अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया है, तब ये पाया गया है, तब साइंटिस्ट ने स्वीडन के बताया कि यहाँ पे कोविड का एक नया रूप क्या किया गया है, पहचान किया गया है। ओके, इसकी खोज जनरल वायसराज में प्रकाशित हुई। ओके, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के आज की क्लास के सेशन। और आपको हम बता दें कि आज कौन सा डे है बच्चों, 5 जून है। तो ध्यान रखेंगे, आज कोई मत भूलेगा। आज 5 जून को कौन सा दिवस होता है, कौन सा डे मनाया जाता है? जी बच्चों, बिल्कुल बताएं आप सभी लोग। आज है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आइए देखिए, एक सेकेंड। 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे।
तो बच्चों तो ध्यान रखेंगे 5 जून को हमारा क्या रहता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और बात कर लेते हैं आज के इस थीम के बारे में, बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2022 की थीम क्या है। तो थीम हमारी है ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इसकी क्या है, इस बार की थीम है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल है बच्चों। ओके, तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम के बारे में बात करें तो थीम क्या है, ओनली वन अर्थ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फिलहाल कल हम इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए इस सेशन को अब यहीं से हम ऑफ करते हैं। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।